जय श्री श्याम दोस्तों, सी सीट ग्रूमिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और वो टॉपिक है कि सी सीट सिलेबस 2024 किस तरह से रहने वाला है। इसके पहले हमने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है सी सीट एग्जामिनेशन के बारे में। उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, जहां पर आप उस वीडियो को भी अवेल कर सकते हैं। इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम बात करेंगे सी सीट सिलेबस 2024 के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार किस तरह से ये सिलेबस रहने वाला है। सी सीट एग्जामिनेशन के बारे में आप सब अच्छे से वाकिफ होंगे। कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, ये वो पहली सीढ़ी होता है जो आपके लिए मददगार साबित होती है अगर आप किसी कंपनी के अंदर कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव बनना चाहते हैं। जो इसका रोल है वो भी आप जानते होंगे कि किस तरह से कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एक कंपनी का इन हाउस लीगल एडवाइजर के तौर पे काम करता है। अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो ये 4 पार्ट में डिवाइडेड है, जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। पहला जो पार्ट है वो है बिजनेस कम्युनिकेशन का। जो आपका रोल है बिजनेस कम्युनिकेशन का, उसके हिसाब से ये 50 मार्क्स का यहां पर रखा गया है। सेकेंड पार्ट में आता है लीगल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये एक बहुत ही बड़ा और एग्जॉस्टिव पार्ट है जो 70 मार्क्स का कंट्रीब्यूशन रखता है। तीसरा पार्ट है इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। इसका जो वेटेज है ये भी आपके बिजनेस कम्युनिकेशन के बराबर है 50 मार्क्स के हिसाब से। और आपका जो चौथा पार्ट है वो है करंट अफेयर्स का, जो कि अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है अगर आप कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहते हैं। तो ये 30 मार्क्स के वेटेज के साथ यहां पर मौजूद रखा हुआ है। अब हम डिटेल तरीके से जानने की कोशिश करेंगे कि इनके अंदर भी आपको किन किन पॉइंट्स को ज्यादा अच्छे से तैयार करने की जरूरत होगी। तो दोस्तों, यहां हम आ चुके हैं सी सीट यानी कि आईसीएसआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां पर हम इस सिलेबस को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो देखिए, यहां पर जो पहला आपका टॉपिक मेंशन किया गया है उसका नाम है बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन का अगर हम मकसद जाने तो यहां पर ऑब्जेक्टिव भी मेंशन किया गया है, टू टेस्ट द नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट pertaining to essentials of English grammar and critical aspect of business communication। तो यहाँ पर टेस्ट किया जाएगा आपकी नॉलेज को इंग्लिश ग्रामर के तौर पे, आपकी क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन के तौर पे। यहाँ अगर हम डिटेल में बात करें तो एसेंशियल्स ऑफ गुड इंग्लिश बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है, जहां पर आपकी जो इंग्लिश स्पोकन है, आपकी जो इंग्लिश ग्रामर है, ये बहुत ही ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। इसमें आपके आर्टिकल्स भी आते हैं, टेंस भी आते हैं, प्रीफिक्स, सफिक्स। तो ये जितनी भी ग्रामेटिकल एरर्स होती हैं वो यहाँ पर बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, इसलिए आपको इसको लेकर भी बहुत ही ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। तो आपको एसेंशियल्स ऑफ गुड इंग्लिश समझना पड़ेगा। दूसरा जो एस्पेक्ट आता है वो है कम्युनिकेशन का। कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन, थोड़ा बहुत थ्योरी भी है। मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ गुड कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन यानी कि एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट के हिसाब से आप किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे, ये यहाँ पर मैनेज किया जाता है। आई होप आप पॉज करते हुए इसे देख रहे हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और एग्जॉस्टिव रह रहे हैं। तीसरा पॉइंट है आपका बिजनेस कोरस्पॉन्डेंस, यानी कि जब आप बिजनेस में लेटर्स लिखेंगे, आप यहाँ पर कम्युनिकेट करेंगे ऑन मेल्स, ऑन लेटर्स, ऑन अलग अलग सर्कुलर्स, मेमोरेंडम्स किस तरह से होने वाले हैं, फॉर्मल लैंग्वेज किस तरह से होने वाली है। ये सारी बातें यहाँ पर आपको बिजनेस कोरस्पॉन्डेंस में सीखने को मिलेंगी। कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज, यानी कि आपकी बिजनेस टर्मिनोलॉजीज बहुत सारी ऐसी होंगी जो बिजनेस वर्ल्ड में ही रिलेटेबल होंगी, ना कि रियल वर्ल्ड में। रियल वर्ल्ड में आप बहुत सारे स्लैंग्स यूज करते होंगे, बहुत सारे डे टू डे यूज वर्ड करते होंगे, लेकिन आपको बिजनेस वर्ल्ड में एक कॉमन टर्मिनोलॉजी को भी समझना होता है, जिसके हिसाब से आप अपनी जो बिजनेस लैंग्वेज है उससे इंप्रूव कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगले पार्ट पर चलते हैं। जो हमारा अगले पार्ट है वो है हमारा लीगल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो कि यहाँ पर सबसे ज्यादा मार्क्स को कंट्रीब्यूट करता है। कुल मिलाकर 70 मार्क्स की इसकी वेटेज है। आपका लीगल एप्टीट्यूड 30 मार्क्स का आता है, लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क्स का आता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी यहाँ पर 20 मार्क्स का आता है। तो आप देख सकते हैं कि लीगल एप्टीट्यूड यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम यहाँ पर अपने पहले पार्ट लीगल एप्टीट्यूड की, जो कि वेट करता है 30 मार्क्स तक। सबसे पहले यहाँ पर आपको जो चीज समझनी है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंदर आपको बहुत सारे वेराइड कॉन्सेप्ट्स देखने को मिलेंगे। शुरुआत से देखें तो सबसे पहले हमारा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है प्रियम्बल, उसके बाद फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसीज। तो ठीक उसी तरह जैसे एक सिविक्स का स्टूडेंट इसकी पढ़ाई करता है, आपको भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से आत्मसात करना पड़ेगा, उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी।
दूसरा जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है वो है एलिमेंट ऑफ जनरल लॉज, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड लॉ ऑफ टॉर्ट्स। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये बिजनेस सेंस में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है जनरल लॉज की तो फिर आपको काफी तकलीफ हो सकती है। इसके अंदर भी काफी चीजें आपको मेंशन की गई हैं, आई होप आप इन्हें अच्छे से समझ पाएंगे। एलिमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज लेजिस्लेशन, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां पर कंपनी सेक्रेटरीज लेजिस्लेशन से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मेंशन किए गए हैं। द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, इसके बारे में जानेंगे आप, इसके विजन, मिशन, मोटो, कोर वैल्यूज ऑफ द इंस्टीट्यूशन, इसकी पूरी डिटेल्स आप समझ पाएंगे। और जो भी आप करने जा रहे हैं अपनी लाइफ में, जिसमें भी आप अपना करियर बनाना जा रहे हैं, उसके बारे में आप जान सकेंगे कि उसका फ्रेमवर्क किस तरह से तैयार किया गया है। आई होप आपको भी ये समझ में आया होगा। अगेन आगे बढ़ेंगे तो यहां पर एलिमेंट ऑफ कंपनी लॉज आता है। एलिमेंट ऑफ कंपनी लॉज में बेसिक अंडरस्टैंडिंग है आपकी कंपनी लॉ से जुड़ी, मीनिंग एंड नेचर ऑफ कंपनी, टाइप्स ऑफ कंपनीज, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। तो कंपनी से जुड़ी जितनी भी डिटेल्स हैं वो आपको मिलेंगे, और कंपनी लॉ से भी जुड़ी जितनी डिटेल्स हैं वो आप यहां पर समझ पाएंगे। आगे हम आते हैं यहां पर लीगल रीजनिंग पर। लीगल रीजनिंग में यहां पर मेंशन किया गया है कि लीगल फंडामेंटल्स एंड टर्म्स, लीगल प्रॉब्लम्स, रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ केस, यानी कि आपको यहाँ पर केस स्टडीज को समझने की मौके मिलेंगे, आपको साथ में कंसेप्ट को समझने के मौके मिलेंगे, लीगल टर्मिनोलॉजीज जो भी होती हैं वो समझ पाएंगे, आप लीगल रीजनिंग समझ पाएंगे। तो ये एक इसका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। अब चलते हैं पार्ट बी में, जहां पर हमारी लॉजिकल रीजनिंग आती है, जो कि 20 मार्क्स तक की वेटेज रखती है। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आपको बहुत ही ज्यादा वेराइड कंसेप्ट देखने को नहीं मिलेगा। सीधे सीधे यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, तो यहां पर ये तीन पार्ट आपको एग्जॉस्टिवली मेंशन किए गए हैं कि आपको क्या क्या यहां पर देखने को मिल सकता है, क्या क्या यहां पर समझने को मिल सकता है। यहां पर आपकी एनालिटिकल रीजनिंग भी अच्छी होनी चाहिए, क्लासिफिकेशन अच्छी होनी चाहिए, इसके अलावा आपको पैटर्न्स को समझना आना चाहिए, मैट्रिक्स को समझना आना चाहिए। तो ये सारी वैल्यूज यहां पर आपको देखने को मिल जाती हैं। अब चलते हैं पार्ट सी पर, जिसे बहुत ही बाद में ऐड किया गया, लेकिन अगेन इसकी जो वेटेज है वो अच्छी खासी हो जाती है। अगर हम बात करें पार्ट सी की तो यह है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। यहां पर आपको नंबर्स को समझना पड़ेगा, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस के बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है, जैसे कि परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट, जो एवरेज क्लास 10th की मैथमेटिक्स होती है उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब चलते हैं अपने थर्ड यहां पर पार्ट की तरफ, जो कि है इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट का। यहां पर अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो टेस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स विद फोकस ऑन इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम, यानी कि आपको माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक की समझ होनी चाहिए, जिसका मेन फोकस इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर आना चाहिए। अगेन यहां पर अगर हम आपके बिजनेस एनवायरनमेंट के टर्म्स की बात करें तो टेस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑन वेरियस क्रूशियल एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो यहां पर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही डेवलप करनी है, जिससे आपको काफी फायदा मिल सकता है। अगर दोनों की वेटेज की बात करें तो पूरा ये होल 50 मार्क्स का है, और इकोनॉमिक्स और बिजनेस एनवायरनमेंट की अलग अलग वेटेज 25-25 मार्क्स की रहती है। अगर हम सब पार्ट ए की बात करें इकोनॉमिक्स की, तो यहां पर आपको बेसिक ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड फॉर्म ऑफ मार्केट कंपटीशन देखने को मिलता है। जो आपको सिंपल कंसेप्ट हैं जो इकोनॉमिक्स की शुरुआत में ही समझाए जाते हैं वो आपको समझने को मिलेंगे। नेशनल इनकम एंड अकाउंटिंग एंड रिलेटेड कंसेप्ट जो भी होते हैं वो समझने को मिलेंगे। इंडियन बजट एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है जो आप यहाँ पर समझ सकते हैं। इंडियन फाइनेंशियल मार्केट को भी समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर आप मार्केट को स्टडी करना चाहते हैं। इंडियन इकोनॉमी भी इसी ही का एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। अब चलते हैं अपने सब पार्ट बी बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में, जो बहुत ही ज्यादा छोटा है, इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो के बारे में समझना है कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टू फॉस्टर एंटरप्रेन्योरशिप की गवर्नमेंट क्या क्या इनिशिएटिव्स उठा रही है ताकि एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जा सके, और यहाँ पर क्या क्या जरूरत है जो गवर्नमेंट को करना चाहिए, बॉटलनेक्स क्या आते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की ग्रोथ में, उसे किस तरह से दूर किया जा सकता है, इसके बारे में आप समझ सकते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में आप समझ सकते हैं कि एक बिजनेस में किस तरह से चीजें काम करती हैं, लीगल टर्म्स क्या होते हैं, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्या होते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स क्या होता है, ये जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में भी समझ सकते हैं। अगेन यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है ये है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, यानी कि गवर्नमेंट के वो इंस्टीट्यूशंस जो आपके लिए समझने बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं इन टर्म्स ऑफ बिजनेस कॉमनैलिटी, जो आपके साथ ओवरलैप करेंगे, आपके जितने भी कंसेप्ट हैं वो आपको काम में आएंगे। नाउ आवर फाइनल पार्ट इज करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में जैसे कि हमने बात करी थी कि इसका जो वेटेज है ये 30 मार्क्स का है, लेकिन अगेन
ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहां पर एक कैंडिडेट के करंट अफेयर अंडरस्टैंडिंग के बारे में जाना जाता है। ना सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के भी जो करंट अफेयर्स हैं वो इसमें कवर किए गए हैं। यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय इंस्टीट्यूशंस के बारे में भी मेंशन किया गया है, जैसे कि नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में मेंशन करते हैं। बिम्स्टेक के बारे में, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनमें कौन कौन सी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, आरबीआई क्या है, नाबार्ड क्या करता है, सीसीआई क्या है, आईएमएफ की क्या इंपॉर्टेंस है, वर्ल्ड बैंक की क्या इंपॉर्टेंस है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि इंस्टीट्यूशंस किस तरह से काम करते हैं, ना सिर्फ नेशनल लेवल पे बल्कि ग्लोबल लेवल पे, और कौन कौन सी जो कंट्रीज हैं वो आपस में कोऑपरेट कर रही हैं इन इंस्टीट्यूशंस के अंदर। नाउ बिजनेस एंड इकोनॉमी, यहां पर भी आपको इंटरनेशनल ट्रेड को समझना पड़ेगा। जितनी भी ट्रीटीज होती हैं दो देशों के बीच में, 10 देशों के बीच में, जितने भी एनवायरमेंट सेटअप किए जाते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर, जितने भी की मेंबर्स यहां पर इन्वॉल्व होते हैं, उन सब की अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए। तो ये सारी बातें यहां पर आपके लिए मेंशन की गई हैं। आई होप आपको इसका ओवरव्यू अच्छे से समझ में आया है। अगेन मैं आपको बता रहा हूं कि ये सारी जितनी भी डिटेल्स हैं ये ऑलरेडी आईसीएसआई की वेबसाइट पर अवेलेबल है। अगर आपको कहीं पर भी मुश्किल आती है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसको लेकर हम और डिटेल वीडियोस आराम से बनाते रहेंगे ताकि आपकी हेल्प हो सके। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, गुड बाय, टाटा, जय श्री श्याम।